आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आया या किसी दोस्त ने बताया कि जो 200 रुपए का स्टॉक है ना, ये 400 का हो जाएगा। बट हाउ डू यू नो कि वाकई में ये स्टॉक 400 रुपए का हो भी सकता है? इसके अंदर कैपेसिटी है 400 रुपए की होने की या नहीं है? क्योंकि अगर नहीं है तो उस व्हाट्सएप करने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा आपकी वेल्थ का, एंड अबव दैट कॉन्फिडेंस जो स्टॉक मार्केट में आया है ना इन्वेस्ट करने का, वो भी चला जाएगा। सो टुडे आई एम गोना गिव यू अ टूल जिसको मैंने किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को तो इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है, लेट अलोन कि आपको दे प्ले करने के लिए, बट हर प्रोफेशनल इन्वेस्टर उसको सबसे पहले यूज करता है, जो मैं सिखाऊंगा आज आपको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, ताकि हर स्टॉक लेने से पहले आप एक बार चेक कर लें उसको। इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम फुरकान पुंजानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्टकार एडवाइजरी, an SECP licensed advisory service। आसान अल्फाज में मी एंड माई टीम डज द रिसर्च एंड सजेस्ट यू कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। सो फुरकान भाई, टूल बताएं। दिस टूल एंड द टेक्निक बिहाइंड इट इज कॉल्ड रिवर्स DCF, उल्टा ऑफ DCF। एंड ये मार्केट क्या सोच रही है किसी स्टॉक के बारे में, किसी कंपनी की ग्रोथ के बारे में रिलेटिव टू इट्स प्राइस, ये आपको बता देता है। यानी व्हेन वी विल इंसर्ट द कैश फ्लो और स्टॉक मार्केट की प्राइस, ये टूल हमें बता देगा कि अगले 3, 5, 10 साल व्हाटएवर टाइम यू चूज, मार्केट इस कंपनी से क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। आसान अल्फाज में, जो करंट प्राइस है ना स्टॉक की, उस प्राइस को आज होने के लिए कंपनी को अगले 3, 5, 10 व्हाटएवर द टाइम पीरियड इज, कितनी ग्रोथ दिखानी होगी अर्निंग्स में, एंड क्या वो ग्रोथ लॉजिकल भी है या इलॉजिकल है। क्योंकि अगर ग्रोथ का नंबर इस टूल से एब्नॉक्शियस निकल के आ रहा है, तो भाई ये स्टॉक ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, एंड अगर ये नंबर ग्रोथ का कम है, तो इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक में। हमारी सिंपल वाली एग्जांपल कोई पकड़ लेते ना, जहां से शुरू किया था। 200 रुपए का ये स्टॉक था, जिस बंदे ने आपको टिप दी थी, उसकी अर्निंग है आज 5 रुपए की, एंड किसी ने आपको बताया कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा, मतलब 400 रुपए का। आपको पता है ये बंदा आपको क्या रहा है? ही इज सेइंग कि अगले 5 सालों में ये 5 रुपए की अर्निंग 85 रुपए की हो जाएगी, तब इसकी ये 400 रुपए की वैल्यू जस्टिफाई करेगी। यानी ये टारगेट प्राइस 400 रुपए की जो वो दे रहा है आपको, द अर्निंग्स विल हैव टू ग्रो बाय 76% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। भाई कंसिस्टेंटली फास्ट ग्रोथ में सबसे तेज स्टॉक रहा है सिस्टम्स, उसकी भी अर्निंग्स ग्रोथ अपने पहले 5 सालों में 60% थी। 76% का कंसिस्टेंट ग्रोथ का नंबर मैंने तो आज तक पाकिस्तान में नहीं देखा है। मींस ये रॉन्ग नंबर है। अब लेट मी टेक यू टू द डैशबोर्ड, और मैं चाहता हूं यहां पे आप 3 चीजें सीखें। नंबर 1, हाउ टू यूज इट। नंबर 2, प्रैक्टिकल कंपनीज के साथ मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। एंड नंबर 3, इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी किन कंपनीज पे अप्लाई नहीं करना है, क्या सोच के अप्लाई करना है, ये भी बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द डैशबोर्ड, रिवर्स DCF साइड बाय साइड। सबसे पहले तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको यहां पे हिलाना है, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। इसमें आपको 6 इनपुट्स डालने हैं, जो कुछ बहुत आसान है, कुछ देख के डालने हैं। फॉर इंस्टेंस, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है भाई? 11%, 11.5%, वॉट एवर यू वांट टू चूज। ठीक है, मैंने 11.5 चूज कर लिया। इक्विटी रिस्क प्रीमियम हमेशा 6% रहता है, टच ना करें। और बीटा मैं हर स्टॉक का 1 अज्यूम करता हूं, बट अगर आपके पास एक्सेस हो कि बीटा कितना है स्टॉक का, यानी वॉलेटिलिटी कितनी है स्टॉक के अंदर, तो वो डाल दीजिएगा। देन 3 साल की वैल्यूएशन, 5 साल की वैल्यूएशन, 10 साल की वैल्यूएशन। यूजुअली आई डू 3 एंड 5 इयर्स, सो लेट्स ट्राई 3 इयर्स। आप किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कोई एक को यूज कर लीजिएगा, 2 कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं तो साइड बाय साइड भी आपको कंपेयर करके बता देगा कि इन दोनों में बेहतर कौन सी है। अब प्रैक्टिकल कंपनीज तो मैं आपको जरूर बताता हूं, बट ये स्टॉक में मुझे किसी ने टिप दी, उस नंबर्स को डाल के देखें। भाई ये कंपनी का नाम मैं आपको नहीं बताने वाला, इस कंपनी का नाम है XYZ। ठीक है, इस कंपनी की आज अर्निंग है 2.37 रुपीस, यानी लास्ट 12 महीने की 4 क्वार्टर्स की अर्निंग है 2.37 रुपीस। वो बंदा मुझे कह रहा है कि भाई आज ले लो, 60 रुपए का हो जाएगा। दैट्स अ फूड कंपनी। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बंदा कह रहा है 60 रुपए की टारगेट प्राइस होने के लिए इस कंपनी को हर साल 62% से अपनी अर्निंग्स को ग्रो करना पड़ेगा। नाउ टू बी ऑनेस्ट, इस फूड कंपनी के अंदर मैंने कभी नहीं देखा है कि हर साल फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स या मे बी लेट्स डू 5 इयर्स 40% की ग्रोथ आए फूड कंपनी के अंदर। और मुझे नहीं लगता है ये बंदा 5 साल की बात कर रहा है। सो लेट्स ब्रिंग इट बैक टू 3 इयर्स, 62% पर ईयर अर्निंग्स ग्रोथ, रॉन्ग नंबर। और इसका दूसरा तरीका भी चेक करने का, आज की प्राइस क्या है भाई? आज की प्राइस इसकी
40 रुपए की चल रही है। सो मैं टारगेट प्राइस नहीं भी देखूं, मैं ये देख सकता हूं जिन कंपनीज को मैं ओन करता हूं उसके अंदर मार्केट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन क्या कर रही है। इसका मतलब मार्केट कह रही है कि 40 रुपए की आज इस स्टॉक प्राइस को होने के लिए हर साल 40% की ग्रोथ आएगी अगले 3 सालों तक। अगर मुझे लगता है कि ये 40% की ग्रोथ नहीं आएगी, देन इसका मतलब आई शुड नॉट बी हैविंग दिस स्टॉक। फॉर इंस्टेंस मुझे लगता है फूड कंपनी है, 20-25% की ग्रोथ मैक्सिमम आ सकती है इसके अंदर, देन ये स्टॉक महंगा है। आई शुड नॉट बी ओनिंग दिस स्टॉक। बट आपको पता है ये एक स्टेप आगे भी ले जाता है। ये रिवर्स डीसीएफ था ना, इसी के अंदर मैंने डीसीएफ भी डाल दिया है। यानी कि लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है यार 25-25% की ग्रोथ आएगी इस कंपनी में, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। मैंने ऐड माय एस्टिमेट के ऊपर क्लिक किया और यहां पे मैंने इस कंपनी की जो मुझे ग्रोथ लगती है, लेट्स से मुझे लगती है 25% आ सकती है अगले कुछ सालों के अंदर ग्रोथ। 25% किया टर्मिनल ग्रोथ यानी जीडीपी की नॉर्मल एवरेज ग्रोथ 3.5%, यू कैन इंक्रीज इट टू 4% इफ यू वांट। द टारगेट प्राइस फॉर दिस स्टॉक अकॉर्डिंग टू द डीसीएफ इज 30 रुपीज। आज कितने का है? 40 रुपए का। अभी मैं जाने वाला हूं कंपनी टू कंपनी के अंदर, बट एक और फीचर इस डैशबोर्ड का जो कि आप डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। यहां पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं। डाउनलोड माय कॉपी करेंगे, दिस विल बी सेव। यानी हर कंपनी का अलग बना सकते हैं, सेट ऑफ कंपनीज का आप अलग बना सकते हैं, जहां से खोलेंगे उसी नाम से खुल जाएगा। अब सिंगल कंपनी को कैसे देखना है ये तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इफ यू वांट टू कंपेयर टू कंपनीज विद इन अ सेक्टर? मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी और एक लोकल फार्मा कंपनी। लेट्स डू द नंबर्स। सो डैशबोर्ड मेरे पास खुला हुआ है। लेट्स से आई वांट टू कंपेयर एजीपी वर्सेस जो नाम लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे हेलियन। लास्ट 12 महीने की अर्निंग कितनी थी भाई? 12 महीने की अर्निंग थी हेलियन की 56 रुपीज। आई राइट 56 हियर। मार्केट में 750 रुपए का चल रहा है, 750 लिख दिया मैंने। नाउ second company I want to compare it with is AGP. AGP is 13.3, 13.5 लिख देते हैं, 13.5 और स्टॉक प्राइस 190 की है। Now let's see the numbers. So अगले 5 साल में the market is expecting that Helion will grow by 18.5%, जबकि 20% पे ग्रो करेगा आपका AGP. One is a local company and one is a foreign company. एक का essential ज्यादा है, एक का नॉन एसेंशियल ज्यादा है। नाउ आई नो अबाउट दीज कंपनीज, सो लेट मी डू अ डीसीएफ हियर एज वेल। मैं यहां पे आया, मैंने कहा यार हाँ ये 18-20% पे तो ग्रो करेगा, 20% पे मुझे लगता है हेलियन ग्रो करेगा, बट क्योंकि नॉन एसेंशियल एजीपी का ज्यादा है, दिस इज नॉट अ बाय कॉल, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग एग्जांपल्स के तौर पे, ठीक है? सो प्लीज डोंट कंसिडर कि मुझे हेलियन अच्छा लगता है या मुझे एजीपी अच्छा लगता है। आई एम जस्ट शोइंग यू नंबर्स। नाउ लेट्स से मुझे लगता है कि नहीं यार नॉन एसेंशियल ज्यादा है, एजीपी विल हैव अ बेटर ग्रोथ। Let me put 25%. You have the target price for both the stocks. यानी 5% अपसाइड आपको हेलियन में दिख रहा है और 20% अपसाइड आपको एजीपी में दिख रहा है। और ये हम किसी भी कंपनी पे कर सकते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज पे करते हैं। लेट्स डू अ सीमेंट कंपनी। सीमेंट कंपनी के अंदर लेट्स लुक एट नंबर्स ऑफ कंपनीज जो कि कोई बात ही नहीं करता है। लेट्स डू गरीबवाल सीमेंट और एक छोटी सीमेंट साउथ में ठट्टा सीमेंट, ठीक है? लेट्स डू दैट। यहाँ पे आए। बाय द वे दिस इज इंटेल कार, ये हमारा फाइनेंशियल डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म है विच इज एक्सेसिबल टू ऑल द एडवाइजरी मेंबर्स। सो लेट्स डू टाटा सीमेंट 6.15। लेट्स नेम द कंपनी THCCL 6.15. Coming back, what is the market price? 71 rupees. Let's put 71 rupees. Now let's go and search for GWLC Rival Cement 6.75 and 50 rupees की price. 6.75 and 50 rupees की price, and let's name it GWLC. Now market is expecting that Thatta Cement will grow by 14.5% in the next 5 years. 3 साल का कर लेते हैं बिकॉज सीमेंटों के अंदर 3 साल आसानी होती है। तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग Thatta will grow by 20% each year. Not a bad number. But market is saying गरीबवाल की इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए the earnings have to only grow by 2%. अगर आपको लगता है सारा सीमेंट सेक्टर की अर्निंग्स ग्रोथ इन लाइन होगी, तो जिसका नंबर नीचे है दैट विल बी एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसका मतलब क्या है? एक ही सेक्टर के अंदर दो कंपनीज, अगर हमें लगता है कि दोनों कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं, तो मार्केट जिसकी कम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, जिसमें ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। करके देख लेते हैं ना। लेट्स से मुझे लगता है
दोनों का 20-20% की ग्रोथ आएगी। लेट्स ब्रिंग इट डाउन टू 20%। इसका डीसीएफ हमें बता रहा है 70 रुपीज फेयर वैल्यू फॉर टाटा सीमेंट एंड 77 रुपीज फॉर GWLC। वंस अगेन गाइस, ये नंबर्स मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल्स के लिए दे रहा हूं, बिकॉज मुझे वो व्हाट्सएप वाला बंदा नहीं बनना है जो कि आपको टिप देता है और आप बगैर समझे इन्वेस्ट करते हैं और फिर खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाता है। तो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। बाय द वे, जरूरी नहीं है कि आप सेक्टर टू सेक्टर कंपैरिजन करें। लेट्स से आपके पास एक सीमेंट की कंपनी है, एक फार्मा की कंपनी है, या फिर आपके पास एक ईएनपी कंपनी है और एक फर्टिलाइजर की कंपनी है। यू कैन ऑल्सो डू दैट। लेट्स डू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स एंड देन आई विल टेल यू द लिमिटेशन ऑफ दिस। लेट्स कंपेयर एफएफसी वर्सेस मारी। लेट्स डू दैट। तो वी राइट एफएफसी लास्ट 12 महीने की अर्निंग्स थी 60 रुपीज एंड द स्टॉक प्राइस इज 550 एंड लेट्स कंपेयर इट विद मारी। अब यहां पे आपको मारी की क्या अर्निंग नजर आ रही है? 90 रुपीज। बट इसके अंदर टैक्स एडजस्टमेंट है और यही मुझे आपको बताना था। आपको कुछ थोड़ा सा सेंस होना पड़ेगा अपनी कंपनीज पे। यानी मारी के लास्ट क्वार्टर के अंदर देयर वाज अ टैक्स रिवर्सल। उसको अगर आप ठीक कर देते हैं तो ये 45 से 50 रुपए के बीच में अर्निंग्स बनती हैं। यानी ये टैक्स रिवर्सल खत्म होता, नॉर्मल टैक्स लगता 45 टू 50 रुपीज। लेट्स टेक 50 रुपीज। 50 एंड 667 लास्ट ईयर के नंबर्स डाल दिए हमने। Now let's see what's happening. For 667 rupees, the market is expecting that मारी की अर्निंग ग्रोथ अगले 3 साल में 27% होगी। और अगर कोई लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को देख रहा है, यानी 5 साल में देख रहा है, तो 18% मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि अर्निंग ग्रोथ आएगी। आपको क्या लगता है, इससे ज्यादा अर्निंग ग्रोथ आएगी? That can be an opportunity for you. बट अगर आपको लगता है नहीं नहीं इतनी ग्रोथ नहीं आ सकती है, that means the stock is already overvalued. मार्केट उसको ज्यादा ग्रोथ दे चुकी है। FFC 8.2%। अगर आपको लगता है कि 8.2% इज लेस, इससे ज्यादा आ जाएगी, that can be an opportunity. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा है, then it's overvalued. Once again आप नीचे आके इसको वैल्यूएशन अपने तौर पे खुद लगा सकते हैं। Now comes the time जब मैं आपको लिमिटेशन बताऊं। सो लिमिटेशन नंबर 1, ये बैंक्स पे काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाकी कंपनीज के लिए डेट एक फाइनेंस कॉस्ट होती है जो कि कंपनी के अंदर ईपीएस के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। बट बैंक्स का डेट तो प्रोडक्ट होता है, वो तो डेट बेचते हैं। सो प्लीज डोंट यूज इट फॉर बैंक्स। बैंक्स का कैश फ्लो फर्क होता है, वो बुक वैल्यू के हिसाब से वैल्यू होता है। नाउ लिमिटेशन नंबर 2, ये मॉडल इस्तेमाल होता है आइडियली कैश फ्लोस के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मॉडल अज्यूम करता है कि ईपीएस और कैश फ्लो सेम है। बट कुछ कंपनीज पाकिस्तान में और दुनिया में ऐसी होती हैं जहां कैश फ्लोज बहुत ऊपर नीचे होते हैं। इसका मतलब कि अर्निंग्स है 100 रुपए की, कैश फ्लो है 20 रुपए के, वही सर्कुलर डेट वाली कंपनीज। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज जब एक्सपैंड कर रही होती हैं उनका बहुत कैश फंस रहा होता है, यानी काफी डिफरेंस निकल के आता है, लेकिन आगे जाके ठीक हो जाता है। दूसरी वाली कंपनीज के लिए इट्स प्रॉपरली फाइन अनलेस एंड अदरवाइज बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। लेकिन वो कंपनीज जिनका कंसिस्टेंटली कैश फ्लो ज्यादा या कम है, यू विल यूज कैश फ्लोज नॉट ईपीएस, एंड दैट इज अ लिमिटेशन। ब्रॉड आइडिया आपको जरूर दे देगा ये, बट कैश फ्लोज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नंबर 3 विच इज, अगर एक कंपनी की अर्निंग्स लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, इसका मतलब कोई वन टाइम एडजस्टमेंट थी, जैसे हमने मारी में देखा, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आप लास्ट ईयर की अर्निंग्स को अगर बढ़ा के लेंगे और उस पे फिर ग्रोथ लगाएंगे तो नंबर्स गलत हो जाएंगे। और इसी तरह अगर लास्ट ईयर वन टाइम लॉस अगर किसी कंपनी का आया है, अगर आप उसको बेस केस अज्यूम करेंगे तो वो नंबर्स भी गलत हो जाएंगे। फुरकान भाई, पहले आप ये बात कर रहे थे कि यार आपको कैसे लगता है कि मारी की अर्निंग कितनी आ जाएगी, एफएफसी की अर्निंग कितनी आ जाएगी, ज्यादा है या कम है, या आप मुझे कह रहे हैं कि फुरकान भाई ये चेक करके डालें कि कैश फ्लो वर्सेस ईपीएस का रेशियो बहुत ऑफ तो नहीं है। सो गाइज, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं ना, यानी आपने अपने फ्यूचर का सारा दारोमदार अपनी आज की इन्वेस्टमेंट्स पे डाला हुआ है। यानी अगर आप गलत डिसीजन करेंगे तो नुकसान आपको होगा। मुझे पता है सबको शौक होता है डायरेक्ट स्टॉक्स लेने का, क्योंकि वो ऊपर बहुत जल्दी चले जाते हैं वर्सेस म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स। बट थिंक अबाउट इट, वो नीचे भी आते हैं और अक्सर जिन स्टॉक्स में टिप आ रही होती हैं वो थोड़े ज्यादा नीचे आ जाते हैं। सो अगर आपको ये सवालों का जवाब नहीं पता है, प्लीज मेरी एक सजेशन माने, यूज म्यूचुअल फंड्स, नहीं तो यूज ईटीएफ। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है, यूज एन एडवाइजर एंड वी कैन ऑफर यू दैट सर्विस। यानी 80 लाख रुपए से ज्यादा का फंड है, वी विल वेलकम यू इनसाइड एडवाइजरी अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मैचेस आवर पोर्टफोलियो। बट प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट ऑन योर ओन। अगर आपको ये वीडियो देख के ऐसा नजर आ रहा है कि यार कुछ गैप्स है मेरी नॉलेज में, तो करें क्या? 90% म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ कर लें या एडवाइजर कर लें, 5% अपने लिए रखें फॉर ऑल दिस। सो लिंक नीचे इस डैशबोर्ड का मौजूद है, डाउनलोड दिस डैशबोर्ड। मोबाइल फ्रेंडली है,
जहां चाहे यूज कर सकते हैं। मैं क्या चाहूंगा, सबसे पहले आप वो कंपनीज जो आपके पास ऑलरेडी हैं उन पे टेस्ट करें। देन अगर आपको कोई टिप देता है तो अब आपके पास एक टूल है चेक करने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट कि आपने कभी रिवर्स डीसीएफ के बारे में सुना भी था या नहीं सुना था। अल्लाह हाफिज।